गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आज एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। वर्ण विचार अध्याय में पाठ में हम जो है वर्ण का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर वर्ण किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी सार्थक इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि क, ख, ग, घ आदि ये सभी वर्ण हैं। इसी वर्णों को जोड़ जोड़ करके एक शब्द की रचना होती है। और हम आपको बताते हैं कि शब्द से कैसे वर्णों को अलग किया जाता है या वर्णों को मिला करके कैसे शब्द की रचना होती है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि एक शब्द लिखा हुआ है चीता, ठीक है ना। अब इसमें ये पूरा एक शब्द है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल हैं ये हम आपको बताते हैं वर्ण विच्छेद के अंतर्गत। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है किसी भी शब्द से वर्णों को अलग अलग करके लिख देना। जैसे च और प्लस बड़ी ई, जैसे कि इस पे बड़ी ई की ये मात्रा लगी हुई है, तो और प्लस आ, ठीक है ना। तो च ई त अ मतलब चीता। इसमें 1 2 3 4 ये 4 वर्ण इसमें शामिल हैं। दूसरा एग्जाम्पल है का माला कमल का। तो इसका भी वर्ण विच्छेद करते हैं। क अ म ल अ। तो इसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 वर्णों को मिला करके यहाँ पर एक शब्द की रचना हुई कमल। अब हम आपको बताते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जहाँ पर किसी भी भाषा के सारे वर्णों को शामिल कर दिया जाता है और वो भी एक सिस्टम के अनुसार, उसके लिए हम वर्णमाला कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें 11 तो स्वर हैं और 2 अयोगवा हैं और 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंत्यस्थ व्यंजन हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। और तुम्हारा कि अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या 2 है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कुल मिलाकर के जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या 52 है। देखिएगा यहाँ पर कुल जो योग है इसका 52 है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इसमें कितने, जैसे कि छोटा मतलब इसको आ ई उ ओ उ आ ए अ ये जो स्वर हैं ये सभी, इनकी संख्या देखिएगा 11 है। अंग आह ये अयोगवा है 2। और इसमें जो कि व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, इसमें देखिएगा कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग यानी कि 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक में 5 5 वर्ण होते हैं और टोटल मिलाकर के ये स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, ठीक है। या र ला वा ये अंत्यस्थ व्यंजन हैं जिनकी संख्या 4 है। और ये स श स हा ये ऊष्म व्यंजन हैं, इनकी संख्या भी 4 है। और ये अणा और अड़ा ये अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या 2 है। और छा त्रा ज्ञा स्रा संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। तो कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52 लेटर्स होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि वर्ण का भेद। वर्ण के जो भेद होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कितने होते हैं? केवल 2 होते हैं। इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर कौन से होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से या स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उनके लिए हम स्वर कहते हैं। फिर से देखिएगा एक बार, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उनके लिए हम स्वर कहते हैं। और वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उनके लिए हम व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। यानी कि जिन स्वर वर्णों की उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि अ, तो इसके लिए हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर जिन
स्वर वर्णों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसके लिए हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर भी होते हैं जिनके उच्चारण में 3 गुना और इससे भी अधिक समय लगता है, ठीक है, उसके लिए हम प्लुत स्वर, जैसे कि प्लुत स्वर में ओम ओम ऐसे कितनी देर तक भी बोलते चले जाओ, ठीक है ना, ये प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋ, ये 4 इसमें ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर ए, अ, ये दीर्घ स्वर हैं। प्लस स्वर ओम, ये इस तरीके से, ठीक है। अब जो है व्यंजन के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, ये 4 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनका विस्तार से आपको अध्ययन कराएंगे कि ये किस तरीके से होते हैं, इनका क्या मतलब जो है रोल होता है, कैसे करके क्या करते हैं ये। तो देखिएगा इसमें जो मतलब कि सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आता है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके मतलब बाहर निकलती है, उनके लिए हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे जब हम क, ख, ग, घ, अड़ा ऐसे बोलेंगे तो ये जो है क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। और इन सब स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल 25 मतलब 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखिएगा कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा होता है। अंत्यस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है उन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। और इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। जैसे कि अंत्यस्थ व्यंजन में इनकी भी संख्या 4 है, य, र, ल, व, ये होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती हुई मुख के यानी मुख से बाहर आती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह, ये जो हैं ऊष्म व्यंजन हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ये छ है, ये क और श से मिला करके बनता है। जैसे त्रा है, ता और रा से मिल करके बना है। ज्ञा है, जा और या से मिल करके बना है। स्रा है, सा और रा से मिल करके बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।